हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। अभी बज रहा है 7, ऑलमोस्ट पौने 7 हो रहा है और मैंने पी है जिस चाय। और आज हमारी शिफ्टिंग है तो पैकर्स में बस 7:30 तक आ जाएंगे। 7 साढ़े 7 का टाइम दिया था तो मैं फटाफट से बस रेडी होने जा रही हूँ, नहावा लेती हूँ, भगवान जी की पूजा वगैरह कर देती हूँ। और कुछ तो आज करना नहीं है तो पूरा दिन ही लग जाता है शिफ्टिंग में। हाँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो शादी से हम लोग आए थे ना, तो कृषिप की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको लूज मोशंस हो गए थे वहाँ से निकलते टाइम ही। दैन मेरे को भी कल रात से बहुत पेट में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा पेट मेरा भी डिस्टर्ब हो गया है। तो क्या था कि कल मैंने पूरा दिन कुछ खास खाया भी नहीं क्योंकि बहुत अनईज़ी फील हो रहा था। आज शिफ्टिंग है तो बहुत डर भी लग रहा है कि तबीयत थोड़ा ठीक रहे। और बस ऐसा ही चल रहा है और बहुत हैक्टिक हो गया है क्योंकि मैं परसों ही रात में आई हूँ, 1-1:30 बजे आई हूँ। और जो है वो आज जो है वो हमें निकलना है और इतना सारा काम है। पैकिंग मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक छोटी अटैची जो हमारी है ना, उसमें मैंने कृषिप का सारा सामान रख लिया है, मतलब कृषिप के कपड़े और वो सब रख लिया है क्योंकि जाते से नहीं मिले। और कृषिप की अभी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है तो कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी वॉमिट, कभी लूज मोशंस हो रहे हैं तो बहुत सारे डाइपर्स, उसके बहुत सारे कपड़े और जो भी चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह, वो सारे मैंने एक जगह रख लिए हैं। और बाकी उसका खाने पीने का जो भी सामान है वो मैं उसके डायपर बैग में लगा लूँगी। इतना तो मतलब है जो मैंने पैक किया है। बाकी मैंने अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पैक करके कल रख दिया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाकी वो लोग अच्छे से सब पैक कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने जिनसे करवाया था ना, इस बार उन्हीं को बुलाया है क्योंकि वो बहुत अच्छी पैकिंग की थी उन्होंने, तो उन्हीं को बुलाया है। और हाँ, मेरी ट्रेन ना, मैं वापस आ रही थी तो मेरी ट्रेन 6 घंटा लेट हो गई थी तो मैं 6 घंटा स्टेशन पर खड़ी रही। 9:25 की ट्रेन थी जो कि मुझे मिली है 3:15 बजे। तो मेरी मामी का बेटा और एक और है सचिन, मेरी मम्मी की बुआ का बेटा। तो वैसे तो मामा लगता है हमारे, लेकिन मेरे से भी छोटा है वो, तो नाम ही लेती हूँ। तो वो स्टेशन पे ही खड़े रहे, हमें छोड़ने आए थे तो बहुत उनका भी टाइम वेस्ट हो गया और बहुत थकान भी हो गई। दैन फिर ट्रेन लेट होती चली गई और यहाँ पर मुंबई पहुँची है ऑलमोस्ट 11:15 करीब। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, वरना इसका टाइम था मुंबई पहुँचने का 4 बजे का, तो सभी कुछ बहुत लेट हो गया। और ट्रेन का सफ़र तो ठीक रहा, बस कृषिप का थोड़ा सा रहा कि लूज मोशन थे, अदरवाइज़ ठीक था। ऊपर की बर्थ मिली थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, थकान इतनी थी। कृषिप ऊपर की बर्थ पे ना ज़्यादा सो रहा था, तो जब वो सो जा रहा था तब मैं भी सो जा रही थी, फ़ोन वोन कुछ नहीं चला रही थी। और फिर क्या ही शूट करो, ऊपर की बर्थ में क्या ही शूट करो। और ट्रेन में तो वैसे भी तो हम लोग सोते वोते से आए थे, थोड़ा नीचे बैठ रहे थे, थोड़ा सो रहे थे, ऐसा चल रहा था। चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ वरना वो लोग आ गए फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ही बताना है कैसे क्या पैकिंग करनी है और जैसे जो भी होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ पैक हो गया है और ये मेरी वार्डरोब जो है वो पैक हो रही है और मेरा ये रूम का जो बेड है ना, बस वही बचा है तो मैं उसी पे लेटी हूँ। बहुत अनईज़ी फील हो रहा था और पता नहीं कैसा ही लग रहा था, इतनी वीकनेस हो रही थी, खड़े तक नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी मैंने जो है वो पूड़ी और आलू बनाए, देन कृषिप के लिए थोड़ा सा कुछ बनाया खाने के लिए। सारा सामान पैक हो गया। फिर बीच वाले रूम में ये जो आप शीट देख रहे हैं ना, इसमें की शीट मैंने ज़मीन पर बिछाई और कृषिप भी फिर बाद में सोने के लिए हो गया था तो मैंने उसको लिटाल के सुलाया और उसे सुलाते सुलाते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली वो मेरे पेट पे लेट के सोता है, तो उसे सुलाते सुलाते ना मैं सो गई। जब मेरी एकदम आँख खुली तो कृषिप सो गया था। तो मतलब मैंने 1-1.5 घंटे की नींद ली, कृषिप उसके बाद भी सोता रहा। देन उसके बाद जब मैं उठी हूँ ना, तब मुझे अच्छा फील हुआ है। मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी, ये नीचे से लेकर आ गए थे मेडिकल से, तो उसके बाद मुझे अच्छा फील हुआ है। तब मैं जो है वो आगे का काम वगैरह सब कुछ ही कर पाई हूँ। कृषिप, हाथी मचाई है तुमने।
बेटू, ओ मेरे नन्हे बेटू, ओ मेरे प्यारे बेटू, ओ मेरे नन्हे बेटू। ओ मेरे प्यारे बेटू, ओ मेरे नन्हे बेटू। तो इस बार ये लोग प्लांट्स के लिए इस तरीके के जो है वो बॉक्सेस लेकर आए थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट टाइम जो है वो कार्टन में ही पैक किए थे, पर इससे क्या हुआ, प्लांट्स ख़राब नहीं हुए। देन फ्रिज का भी जो भी सामान था ना, वो भी इसी तरीके के एक बॉक्स में रखा गया था। और यहाँ हमने जो है वो अपने गार्ड भैया को बुला के सारी क्लीनिंग जो है वो करवा दी है। हमारी ये जो इस घर वाली ओनर थी ना, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थी। मैं अब बता रही हूँ क्योंकि अब मैं ये घर छोड़ चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा रूड, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, चालाक, मतलब इतनी हमने क्लीनिंग किया उसके बाद भी ऐसी क्लीनिंग हमने आज तक किसी घर में नहीं की है कि पूरी धुलाई प्रॉपर करी हो। जहाँ भी घर हमने छोड़े हैं ना, वहाँ पर हम झाड़ू कर देते थे और सब कचरा वचरा हटा के देन बस हो गया। इसने बोला नहीं मुझे एकदम क्लीन घर चाहिए, जैसे मैंने आपको दिया था। देन पहले से इसके टाइल्स वगैरह टूटे हुए थे, कुछ चटक जाते हैं ना वो सब, उसका भी इसने हमारे पैसे काट लिए कि जो है वो आपने तोड़ दिए हैं और ये वो। मतलब इतनी बकवास लेडीज़ थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतना मूड ख़राब हो रहा है उसके बारे में बात करते ही। और इस घर को हमने क्यों छोड़ा ना, एक तो रीज़न इसकी ओनर थी। देन सेकंड जो मतलब मेरे हस्बैंड का जॉब जो है वो दूसरी जगह डोंबिवली शिफ्ट हुआ है। और मतलब ऐसा नहीं है कि डोंबिवली ही जाना है, उनको बेलापुर भी जाना है, तो उनको इधर भी आना पड़ेगा नवी मुंबई साइड। लेकिन एक और बहुत ही मेजर रीज़न था, वो मैं आपको ना किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहती हूँ कि मेन जो रीज़न था उसके पीछे हमने ये जो घर है ना ये चेंज किया। मतलब मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो गया था, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं इस घर में अकेले कभी नहीं रह पा रही थी। इवन जब से कृषि कंसीव किया है मैंने, तब से जो है मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। तो बस सब क्लीनिंग हो गई है और हम इस घर से निकल रहे हैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको अपने नए घर से। बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, बहुत थक गए थे, रास्ते में कृषिव सो गया तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई। अभी जो है वो मैं सुबह उठ गई हूँ, कृषिव और उसके पापा सो रहे हैं, तो मैंने सोचा जब तक ये लोग सो रहे हैं ना मैं अपना थोड़ा सेट कर लेती हूँ। तो किचन जो है वो मैं पहले सेट करना चाह रही थी, क्योंकि कृषिव का खाना बनाना है, देन हमारे लिए भी चाय पानी की व्यवस्था कुछ तो हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं घर कितना मैसी हो रहा है, इतने बड़े बड़े कार्टन जो है वो पूरे भरे रखे हुए हैं सामान से। ये सब कुछ मुझे लगाना है और अकेले ही लगाना है। मतलब हस्बैंड क्योंकि कृषिव को संभालेंगे, तो ये सब कुछ मैं अकेले हमेशा से ही, जब कृषिव नहीं था तभी भी मैं ही करती थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।